ऐसे पचरंगे ध्वज को या केसरिया ध्वज को जब हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, विधि विधान करते हैं, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो और चाहे चातुर्मास की स्थापना, सभी समयों में शुभारंभ में ध्वजारोहण कर देते हैं। चातुर्मास की स्थापना घाटोल वालों ने कराई, ध्वजारोहण कराना है, ध्वजारोहण कराना है, कराओ। और ध्वजा ने फहर करके संदेश दिया कि यह चतुर्मास संपूर्ण रूप से 4 महीने तक सानंद संपन्न रहेगा। मंदिर के सामने भगवान की शरण में, मूल नायक बांसपूज भगवान की छत्र छाया में, संत भवन में चतुर्मास हो रहा। ध्वजा फहराते समय ही ध्वजा ने संकेत भी दे दिया और संदेश भी दे दिया। ध्वजाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उनमें सम्मान बहुमान का भाव रहता है। इस तरह से ध्वजा के बारे में गुरुवर ने जो बात स्पष्ट की है वही प्रसंग यहाँ पर बन पड़ा है। जिस ध्वजा की छाँव में, ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। ऐसे इस संदर्भ में वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसलिए तो राजा का मरण वह वन में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा की रक्षा करते हुए। एक राजा राष्ट्र की रक्षा करता है और उस राष्ट्र में रह करके राजा से भी बड़े संत महाराजा धर्म की रक्षा करते हैं। जिस राष्ट्र में धर्म जीवित रहता है, धर्मात्मा जीवित रहते हैं, वह राष्ट्र भी सुरक्षित रहता है, राष्ट्र भी निरंतर समृद्ध होता रहता है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा में राजा के साथ संत और सैनिक दोनों का योगदान बहुत बड़ा है। इसी महत्व को बतलाते हुए गुरुवर ने पंक्तियां लिखी। समय आपका हो गया, विराम देता हूँ महावीर भगवान की। मूक माटी में राजा और महाराजा की बात हुई थी। राजा प्रजा का रक्षक होता है, महाराजा धर्म का रक्षक होता है। राजा ध्वजा की रक्षा करता है और महाराजा धर्म ध्वजा की रक्षा करते हैं। बड़े प्रेरक संदर्भ थे। पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगीं, प्रेरक लगीं। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराजा का मरण वह वन में हुआ करता है ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छाँव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। ये संदर्भ मूक माटी में संदेश के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। प्रकृति और पुरुष की बात आई, कांटे और फूल की बात आई, माटी की रौंदन क्रिया करने के लिए कुम्हार आगे बढ़ता है तो पैर माटी पर पैर रखना नहीं चाहते हैं।
सारे संवाद संदेशवाही हैं। प्रकृति की चर्चा भी पुरुष के रूप में बहुत प्रेरक है। पुरुष चेतन भोक्ता आत्मा है, प्रकृति पौद्गलिक है जिसमें शरीर भी आता है। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई। ऐसे संदेशों को, संदर्भों को सुनकर के प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई सुनकर अपनी कटु आलोचना, सुनकर अपनी कटु आलोचना और लोहिता क्षुभिता हो आई, उसकी लोहमयी लोचना आंखें। क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। ऐसा सुनकर के प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति आ गई। सुनकर अपनी कटु आलोचना, आंखें लाल लाल हो गईं। अपनी आलोचना सुनकर के तो होंगी। प्रखर किरणावली फूटती जिनसे जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित हैं, कुछ पंक्तियां लिखित हैं। प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति अब जवाब दे रही है कि आपने तो सारा दोष हमारे पर मढ़ दिया, लेकिन नहीं, सुनो, प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं, अपितु अपनेपन में तत्परा है। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश, और प्रकृति अब पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश दे रही है। क्या उपदेश दे रही है? अपने से विपरीत पनों का पूर्व, अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो। अपने से विपरीत पने का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो। सही सही परखो से है पुरुष, पकड़ो मत, परखो। जो विपरीत पने का पूर है, भंडार है, उस पर को कदापि मत पकड़ो। सही सही परखो से। परखने में दोष नहीं है, पकड़ने में दोष है। तो आप परखो, पकड़ते क्यों हो? हे पुरुष, किसी विध मन में मत पाप रखो, पर खो उसे पल भर। किसी विध मन में पाप मत रखो, पर खो, पर को खो उसे पल भर परखो। पाप को भी, फिर जो भी निर्णीत हो, अच्छे और बुरे को समझ लो, पुण्य और पाप को समझ लो, अच्छे से परख लो, पकड़ो मत, अच्छे से परखो। फिर जो भी निर्णीत हो अपना, जो भी निर्णीत हो अपना लो। जो हो अपना लो, अपना लो उसे। फिर जो भी निर्णीत हो अपना, विराम लगा दिया गुरुवन ने, हो अपना, फिर लो। हो अपना तो से लो, अपना लो, अपना लो, अपना लो। दूसरे का मत लो, अपना हो तो लो, अपना हो तो लो। और अपनेपन को, अपनी बात को, अपने तत्व को अपना लो उसे। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म की दोष की पकड़ क्या है? ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है, दुख है। क्या? ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही, ज्ञान का
पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही, यानी उस तरफ चले जाना ही परम आर्त पीड़ा है। और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही, और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। पहले में दुख है। ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, दुख है। और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। एक दीनता के बेस में है, हार से लज्जित है। एक दीनता के बेस में है, हार से लज्जित है। एक स्वाधीनता के देश में है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। एक हार से लज्जित है, एक सार से सज्जित है। ये जो सूत्र गुरुबन ने यहाँ पर दिया है, इससे हम दार्शनिकता और आध्यात्मिकता को समझें। इसमें बहुत बड़ी दर्शन की गहराई है। जैन दार्शनिकता ये कहती है कि भगवान के ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं। भगवान को जानने के लिए पदार्थ की तरफ अपने उपयोग को नहीं करना पड़ता। हम छद्मस्त हैं, संसारी हैं, सर्वज्ञ नहीं है, केवली नहीं है। इसलिए हमें जानने के लिए अपने उपयोग को पदार्थ की ओर ले जाना पड़ता है। हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान जब उस पदार्थ की ओर जाएगा, पदार्थ से जुड़ेगा, तो हम उसकी जानकारी ले पाएंगे। छद्मस्त के लिए किसी बात का ज्ञान करने के लिए अपने ज्ञान को पदार्थ से जोड़ना पड़ता है। किंतु सर्वज्ञ केवली भगवान को, अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, किसी को जानने के लिए अपने ज्ञान को उस तरफ नहीं ले जाना पड़ता है। भगवान के ज्ञान में पदार्थ स्वयं झलकता है। उदाहरण ऐसा कि हम जानकारी लेते हैं तो आँखों से देख करके जानकारी लेंगे, कानों से सुन करके जानकारी लेंगे, नाक से सूंघ करके गंध कैसी है, ठीक है कि नहीं है जानकारी लेंगे, चख करके स्वाद की जानकारी लेंगे। किसी भी तरीके से स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु कर्ण के माध्यम से ही हम जानकारी ले पाते हैं। इंद्रियों से ज्ञान करके, मन से विचार करके जानकारी ले पाते हैं। तो हमारा तुम्हारा जितना भी ज्ञान है, यह इंद्रियों के अधीन ज्ञान है। 5 इंद्रियां और एक मन, इसके बिना हमें कोई जानकारी नहीं। और यह होने पर भी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन रात अंधियारी है। लो, एक समस्या और खड़ी हो गई। आंखें तो अच्छी हैं, लेकिन अंधियारी रात है, तो अब दिखना बंद हो गया। उजाला करो, उजाला करो, उजाला करो। उजाले में दिखता है, हाँ उजाले में दिखता है। उजाला कर दिया, अब उजाला तो कर दिया, लेकिन आदमी अंधा है। तब उजाला तो हो गया, लेकिन आंखें नहीं है। और आंखें हैं तो उजाला नहीं है, उजाला है तो आंखें नहीं है, तो दिखेगा कैसे? समस्या है। क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान इंद्रियों के आश्रित होता है। उजाला कर भी दिया, आंखों से दिख भी रहा, तो सामने सामने जितना उतना दिखेगा। अब इस बोर्ड के पीछे क्या रखा है, फ्लैक्स के पीछे क्या रखा है, दीवार के उस तरफ क्या है, कौन आकर के बैठ गया। सामने जो बैठे वो तो दिख रहे हैं, पीछे आकर के कौन बैठ गया। हम कोई चतुर्मुखी भगवान थोड़ी है कि पीछे का भी दिखाई दे जाए। नहीं,
आगे ही आगे का देखेगा, पीछे का कुछ भी नहीं देखेगा। आगे का 100 फीट, 50 फीट, 200 फीट दूरबीन ले लो तो और दूर का दिख जाए, लेकिन पीछे का दिखेगा क्या? दूरबीन पीछे लगा लो, यहाँ पर दिखेगा क्या? दूरबीन तो लगा ली, उससे दिख जाता ना। नहीं, दूरबीन में आंखें भी तो लगे ना, उजाला भी तो हो। तो हमारा तुम्हारा ज्ञान इंद्रियों के अधीन है। जब हमारा ज्ञान पदार्थ से जुड़ता है तो हमें जानकारी मिलती है, और जब हमारा ज्ञान पदार्थ से जुड़ता है तो राग द्वेष हुए बगैर होता ही नहीं कुछ। कोई भी चीज देखेगी, प्रतिक्रिया में अच्छा लग रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, और ऐसा हो गया, उनको ऐसा नहीं करना था। मतलब हमारा तुम्हारा ज्ञान कहीं भी जुड़ेगा, प्रतिक्रिया उसकी होती ही होती है। इसका मतलब है हमारा ज्ञान पदार्थों से जुड़ता है, राग द्वेष आता है, राग द्वेषी विकल्प कराता है। राग द्वेष के बगैर हमारा ज्ञान काम ही नहीं करता है। छद्मस्त का ज्ञान है, राग द्वेष से प्रभावित है। और फिर जब हमारा ज्ञान पदार्थ की ओर जाता है तो ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना यानी उस तरफ आगे बढ़ जाना, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त यानी दुख, परम आर्त है, पीड़ा है, दुख है। और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही, ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ, परम आर्त में और परमार्थ में अंतर है। परमार्थ है क्रीड़ा है, सुख है। एक दीनता के बेस में है सो हार से लज्जित है, दीनता हार से लज्जित है। एक स्वाधीनता के देश में है सो सार से सज्जित है। हमारा हाथ अग्नि की तरफ जाएगा तो हाथ में दाहकता आएगी ही आएगी, और हमारे ज्ञान में यदि अग्नि आ गई तो कुछ दिक्कत नहीं। फिर हम यदि सोचेंगे, चला करके सोचेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी। पर हम सोचेंगे नहीं और ऐसी अवस्था में प्राप्त हो गई सर्वज्ञपने की, अरहंतपने की, कि जहाँ पर मन से सोचना नहीं होता है, फिर भी लोक और अलोक का प्रत्येक कण कण, प्रत्येक क्षण क्षण स्वाधीन और स्वतंत्र होकर के दिखाई देता है। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलकते हुए भी उनको कोई भी प्रतिकूलता नहीं।